हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के। क्वेश्चन 1, Mohit Traders, a manufacturing company, is facing economic difficulties, so it decided for the retrenchment of surplus employees in the company. Identify the objective of management, which the company is not able to achieve by carrying out this process. तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है। अब कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स 3 होते हैं ना, उनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है? तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड ढूंढो। कंपनी क्या कर रही है? इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज फेस कर रही है। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि जो सरप्लस एम्प्लॉयज़, मतलब जहाँ पे ओवर स्टाफिंग हो रही है, यानी स्टाफ ज़्यादा है, तो उसको क्या करें? रिटेंचमेंट करें, यानी हटा रहे हैं स्टाफ को। ठीक है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है? एम्प्लॉयज़ को हटाना, मतलब वहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की वजह यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटेंचमेंट हो रहा है, तो इसीलिए क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sigma Limited ventured into a new business of making automatic sensor dustbins with the slogan of vocal for local. The management of the company is interested in using all the local resources of the country. The primary objective of the company is to earn enough revenue to cover costs so that it can survive in the long run. तो देखो यही कीवर्ड मिल गया आपको, enough to earn enough revenue to cover costs so that it can survive in the long run. तो ये सर्वाइवल की बात कर रहा है और प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Alpine Automobiles aims to produce and sell 2 lakh cars in the next years. To achieve this objective, the production department strives for timely production and sales department takes all possible steps to sell them. Due to combined efforts of all the departments, the company is able to achieve its target. Now question, which significance of management is highlighted in the given statement? अब सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बताना है, किस इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। एंड सेकंड क्वेश्चन में मेंशन 2 अदर पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद कोई और 2 इंपॉर्टेंस बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करो इस स्टडी में कि किस सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि अल्पाइन ऑटोमोबाइल्स का क्या एम था, कितने प्रोड्यूस करना था उसको? कार 2 लाख कार। ठीक है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्ट्राइव्स फॉर टाइमली प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो उसने, कंपनी ने क्या किया? टाइमली प्रोडक्शन किया और सेल्स डिपार्टमेंट टेक्स ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू सेल देम। और सेल्स डिपार्टमेंट ने सारे कार्स को क्या किए? सेल कर दिए। ड्यू टू कंबाइन एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्ट, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सबका है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है। तो ड्यू टू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट द कंपनी इज एबल टू अचीव इट्स टारगेट। कंपनी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो इसका मतलब कौन से इंपॉर्टेंस की बात हो रही है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबने मिलकर काम किया ना, तो ग्रुप गोल क्या हुआ? अचीव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मेंशन 2 अदर पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, फिर आप 2 इंपॉर्टेंस कोई और बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ambitious friends Sana and Mehir having for creating innovative software applications established a tech startup named Quick Solutions. Their software was developed in such a way that it caters to the needs of all sections. Since its inception, Quick Solutions was earning enough revenue to cover the costs. They faced countless challenges from competing with large and well-established companies, but they learned from their mistakes and continuously improved their product. Slowly, their software gained recognition for its quality and uniqueness, and the company started making profits. It was a big incentive for Sana and Meher for the continued successful operation of the enterprise. Within 2 years, the customer base increased manifold. Now, Sana and Meher decided to make additional capital investment and hired more employees. They invested in search and development and expanded their product line to meet emerging market demands. Quick Solutions ultimately became the industry leader because of the tireless efforts of Sana and Meher. कोटिंग लाइन्स आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है यहाँ पे। आपको एक तो लाइन कोट करनी है, दूसरा आइडेंटिफाई करना है क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट भी करना है, मीन्स डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है वॉज अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट्स। ठीक है, और साथ में यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही। तो पहले तो यही पता लग गया कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आपको इसमें तीनों बताने हैं ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 टर्म होते हैं ना, प्रॉफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है, तो सर्वाइवल का आपको ढूंढना है लाइंस, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ का। ठीक है,
तो चलिए सर्वाइवल का ढूंढते हैं कहाँ पे है। सर्वाइवल की क्या थी कीवर्ड, सर्वाइवल का कीवर्ड था ये रहा, सिंस इट्स इंसेप्शन क्विक सॉल्यूशन वाज अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। ठीक है, ये है सर्वाइवल का कीवर्ड। उसके बाद प्रॉफिट आपका आता है, प्रॉफिट ये रहा, स्लोली देयर सॉफ्टवेयर गेन्ड रिकग्निशन फॉर इट्स क्वालिटी एंड यूनिकनेस एंड द कंपनी स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, प्रॉफिट का हो गई लाइंस। ठीक है, फिर ग्रोथ का आ जाएगा आपका ये रहा, नाउ सना एंड मिहिर डिसाइडेड टू मेक एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपने पढ़ा है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर किसी भी चीज़ में आप प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, ग्रोथ में। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया एंड हायर्ड मोर एम्प्लॉयज़। ठीक है, यहाँ से आपका ये ग्रोथ का हो गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो दे इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपैंडेड देयर प्रोडक्ट लाइन टू मीट इमर्जिंग मार्केट डिमांड्स। तो ये लाइन भी हो सकती है और ये ऊपर वाली लाइन भी हो सकती है। ठीक है, ग्रोथ के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Simarpreet works as the managing director of Claycraft Limited. Due to his excellent manager capabilities, he has been able to give a common direction to efforts of all the employees towards attainment of goals of the company. The management of Claycraft Limited helps the staff members to adapt to the environment changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. Shivam, the production manager, motivates his team of members in order to enable them to achieve their growth prospects. Ethical management practices of the company have motivated them to produce good quality products at reasonable prices. एक तो ये लाइन दिख रही है आपको, एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। अंडर द गाइडेंस ऑफ सिमरप्रीत द कंपनी हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विच क्लेक्राफ्ट लिमिटेड इज एबल टू अचीव बाई कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द पैरा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव्स होता तो सिंपल यहाँ दिख रहा था सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस बतानी है। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। सिमरप्रीत वर्क्स एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्लेक्राफ्ट लिमिटेड। ड्यू टू हिज एक्सीलेंट managerial capability, he has been able to give a common direction to efforts of all the employees towards attainment of goals of the company. तो यहाँ पर दिख रहा है क्या कि सारे एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन के लिए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है सबका एफर्ट्स, क्योंकि कंपनी का गोल अचीव करना है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही हो गया, क्या, ग्रुप गोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन, द मैनेजमेंट ऑफ क्लेक्राफ्ट लिमिटेड हेल्प्स द स्टाफ मेंबर्स टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट चेंजेस। देखो यहाँ पे चेंजेस की बात हो रही है, अडेप्टिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट हेल्प्स, इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस ये होगी। थर्ड, द प्रोडक्शन मैनेजर मोटिवेट्स हिज टीम ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है मेंबर्स को यानी एम्प्लॉयज़ को, इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू अचीव देयर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, यानी अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इंपॉर्टेंस ये हो गया। नेक्स्ट, एथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी हैव मोटिवेटेड देम टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंस आ रही है, ये डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इसके लिए हो रहा है, सोसाइटी के लिए हो रहा है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अंडर द गाइडेंस ऑफ सिमरप्रीत द कंपनी हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी की बात। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंस आ रहे हैं इसमें। Next question, Trends Limited is a well-established name in the manufacturing of kidswear. The management of the company aims to utilize all the physical, financial, and human resources of the organization efficiently and effectively. Due to efficient management, the company has been able to generate sufficient turnover to cover the cost. The profits of the company are continuously rising, which indicates successful operation of the business. The company has been able to add its prospects in the long run. The increasing volume of profits inspired the company to donate 5% of its profits for the upliftment of the weaker section of the society, and the management also increased the perquisite benefits of its employees. Identify and state the objective of management which Trends Limited aims to fulfill by quoting the lines from the above para. अब आपको इसमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव बताना कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा दिख रहा है यहाँ पे,
the manufacturer. The management of the company aims to utilize all the physical financial resources of the organization efficiently. Due to efficient management, the company has been able to generate sufficient turnover to cover the costs. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एम्स टू यूटिलाइज, इसने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया है ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ठीक है, तो ये पहला ही क्या बता रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बता रहा है. ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ. तो सर्वाइवल का क्या है कीवर्ड, टर्नओवर टू कवर द कॉस्ट्स. ठीक है, ये आ गया ना, सफिशिएंट टर्नओवर टू कवर द कॉस्ट्स. फिर प्रॉफिट का क्या है, द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर कंटिन्यूसली राइजिंग विच इंडिकेट्स सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ये प्रॉफिट का हो गया. उसके बाद ग्रोथ, द कंपनी हैज़ बीन एबल टू ऐड इट टू इट्स प्रॉस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन. तो ये ग्रोथ की आगे लाइन. ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट्स इंस्पायर द कंपनी टू डोनेट 5% ऑफ इट्स प्रॉफिट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट वीकर सेक्शन. वीकर सेक्शन के लिए इन्होंने 5% प्रॉफिट का 5% क्या कर दिया, डोनेट कर दिया. तो यहाँ सोसाइटी की बात हो रही है, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो रहा है. ठीक है, ये लाइन हो गई और ऑब्जेक्टिव कौन सा, सोशल हो गया. उसके बाद एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्रीज द परक्यूजिट बेनिफिट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ को परक्यूजिट्स भी मिल रहे हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है, तो वो किस में जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में. ठीक है, एग्ज़ाम में भी इतने लॉन्ग केस स्टडीज़ आएंगे तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा और साथ में कीवर्ड्स भी ढूंढना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 7. Hindalco Limited is blessed with a good management team which makes use of planning, organizing, directing, staffing and controlling to increase the productivity of its human resources. The management directs efforts of all its employees towards common direction for achieving the targets of the company. Under the guidance of such an effective management, the company has been able to achieve the production and sales target. Looking at the tremendous efforts of all employees, the management decided to increase salaries of its staff by 10%. Identify the importance of management Hindalco Limited has been able to achieve in the given case and also quote the lines in the given paragraph for the respective importance. तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि आप आइडेंटिफायर करो इंपॉर्टेंस को और उसको डिफाइन करो, स्टेट करो. और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि लाइन भी कोट करनी होती है. ठीक है, तो दोनों की प्रैक्टिस करो आप. तो चलिए देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंस की बात हो रही है. यहाँ से देखते हैं, हिंडोको लिमिटेड इज ब्लेस्ड विद अ गुड मैनेजमेंट टीम विच मेक्स यूज़ ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. तो देखो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन सबको ये प्रॉपरली क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. तो यहाँ पर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है ये, ह्यूमन रिसोर्सेज की. ठीक है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रही है. ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, और ये लाइन है इसकी, विच मेक्स यूज़ ऑफ प्लानिंग से लेके यहाँ तक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, द मैनेजमेंट डायरेक्ट्स एफर्ट्स ऑफ ऑल इट्स एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स कॉमन डायरेक्शन. देखो कॉमन डायरेक्शन की बात हो रही है, टारगेट अचीव करने की बात हो रही है, तो सबका डायरेक्शन अगर कंपनी की तरफ है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ठीक है, तो ये लाइन होगी इसकी. नाउ नेक्स्ट, अंडर द गाइडेंस ऑफ सच एन इफेक्टिव मैनेजमेंट द कंपनी हैज़ बीन एबल टू अचीव द प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट. लुकिंग एट द ट्रिमेंडस एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज सैलरीज. अब यहाँ सैलरी किसको दी जा रही है, एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है. तो यहाँ पे क्या, कौन सी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है. ओके.